पूजन में से आ रही हो? आज तुम्हारे यहाँ पूजन थी क्या? आज तुम्हारे यहाँ कोई पाठ था क्या? तो वो पूछे क्यों, क्या हो गया? तूने तिलक लगाया है ना, तो इतने में उसको शान से कह देना चाहिए ये मेरे सनातन धर्म की निशानी है, इसलिए लगा कर जा रहा। ये मेरे सनातन धर्म की निशानी है, इसलिए माथे पर तिलक लगा कर जा रही हूं। बिना न हिले एक भी अनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। शिव तत्व को जानना। हम फिर निवेदन करेंगे। आपको लगता है कि आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपको लगता है कि आपके घर में शांति नहीं, आपको लगता है कि मेरा यह काम होना चाहिए, नहीं हो रहा, तो प्रयास करना। 2 लोटा जल घर से लेकर जाइए, एक के ऊपर एक कलश को रख लो, नीचे 5 बेलपत्र, शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले बेलपत्र चढ़ाओ, फिर 1 लोटा जो सबसे ऊपर रखा हुआ है उसका पानी शिव जी को चढ़ा दो। दूसरा लोटा जो लेकर गए हो वो जल बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ा दो। 1 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जहां पर 33 कोटि देवी देवता बुआरी लगाने के लिए आते हैं, जहां लक्ष्मी 24 घंटे रहती है, सरस्वती का निवास है, 64 योगिनियां जहां निवास करती हैं, 33 कोटि देवता जिस बेलपत्री के नीचे रहते हैं, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 1 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने दिल की बात मेरे बाबा से प्रार्थना करो और अपने घर पर आ जाओ। बाबा चाहेगा तो 3 महीने में कार्य सफल कर ही दे। कभी कभी भगवान शिव की आराधना का चित्त आनंद सुख हमें बढ़ाना पड़ता। जाओ शिव मंदिर में थोड़ा विश्वास लेकर, थोड़ा भरोसा लेकर, उसके मंदिर में जाते रहो। वो कभी भी शंख बजा देगा, कभी भी जल वृष्टि कर देगा, कभी करुणा की वृष्टि कर देगा। ये मत सोचना कि आप शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, ये कभी विचार मत लाना कि आप शिव के मंदिर जा रहे हो। तब समझ जाना कि तुम्हारे दिल में शिव ने कर लिया प्रवेश, तब समझ जाना। संकट कटने लगे, तकलीफें कटने लगे, दुख कटने लगे, 1 लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हारा मन शिव में रमने लगे। शिव महापुराण की कथा ये लाखों भक्त जो श्रवण कर रहे हैं, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, चाहे या दिल जब शिव से जुड़ने लगे, महादेव से जब मन लगने लगे, चित्त जब लगने लगे, तो महादेव समझ लेना। अब तुम मंदिर नहीं जा रहे हो, महादेव खुद तुम्हारे अंदर बैठकर तुम्हें मंदिर तक लेकर जा रहे हैं। स्वयं महादेव, स्वयं महादेव। आपकी भक्ति का बल, आपके भजन का बल, आपके कीर्तन का बल, आपके मंत्र का बल, आपकी साधना का बल, आपकी नाम जाप का बल जब बढ़ेगा, भक्ति का बल जब बढ़ेगा, तो अपने आप आपको सुख का अनुभव होने लगेगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच
उड़ती जावागे बाबा डोर हटो छड़ी रामन कटी जावागी भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग। आपका विश्वास प्रबल करो। शिव महापुराण की कथा कहती है तारकासुर को मारने के लिए भगवान शंकर के पुत्र की जरूरत पड़ी, और पुत्र की जरूरत पड़ी तब पार्वती जी ने सदानंद कार्तिकेय जी को कहा कि तुम तारकासुर को मारो। पर एक बात याद रखना, तारकासुर के हृदय में, तारकासुर के दिल में महादेव विराजमान है, इसलिए बाण छोड़ना, पर उनके हृदय में ना लगे, उनके दिल में ना लगे। शरीर में बाण लगेगा चल जाएगा, पर मन में, दिल में नहीं लगना चाहिए, दिल में ना लगे। किसी मंदिर में दिया लगाने से ज्यादा पुण्य मिलता है किसी के चेहरे पर स्माइल लाकर रख दो, उसमें पुण्य। मंदिर में दिया लगाने से ज्यादा पुण्य है किसी साधारण व्यक्ति जिसको भोजन की जरूरत है, पानी की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, औषधि की जरूरत है, उसकी थोड़ी सी सहायता कर देना, उसके चेहरे पर प्रसन्नता ला देना। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, अच्छी लगे तो अपनी जिंदगी में उतारना, अच्छी लगे तो। बेटा बेटी की शादी हो, बच्चों का विवाह हो किसी के, तो तुम 500 का लिफाफा, 1000 का लिफाफा, 2000 का लिफाफा, 200 का लिफाफा, पॉकेट देओ चाहे मत देओ, पर आज सबसे ज्यादा यदि कुछ खर्च होता है व्यक्ति का, तो जितना शादी में नहीं होता उतना घर में अगर कोई एक व्यक्ति बीमार होकर हॉस्पिटल चले जाए, और उस हॉस्पिटल में जब जांचें चालू होती है, जब दवाइयाँ चालू होती है, आईसीयू, वेंटिलेटर पर जब पटका जाता है, तब एक साधारण से व्यक्ति का पूरा मकान बिक जाता है, उसकी जिंदगी की सारी पूंजी समाप्त हो जाती है। उस जगह पर परिवार के जितने लोग उसको देखने के लिए जाएं, तुम उनके बच्चों की शादी में कुछ खर्च करो मत करो, लिफाफा दो मत दो, पर उसको जब देखने जाओ तो ये जरूर बोल कर आना, तुम चिंता मत करना, 5000 तक का खर्चा मैं कर सकती हूं, जब जरूरत पड़े मेरे पास आ जाओ। तुम्हारी कैपेसिटी 500 रुपए की है तो तुम बोल कर आना कि 500 रुपए में भेज दूंगी अगर दवाई में कहीं लग रहा हो। 200 रुपए की कैपेसिटी हो तो 200 रुपए का बोलकर आ जाना, मैं 200 रुपए खर्च कर सकती हूँ, अगर बोलो तो मैं एक ग्लूकोज की बोतल भेज देती हूँ, एक इंजेक्शन का खर्चा मैं उठा लेती हूँ, वो 50 रुपए का मेरी कैपेसिटी है, 50 रुपए की मेरी कैपेसिटी है, मैं 50 रुपए का खर्चा उठा सकती। आप अपना, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम उस धन को कहीं बहुत आप ज्यादा ना लगाएं, अपनी कैपेसिटी 10 रुपए की है तो आप 5 लगा दो, कोई मना नहीं। लगा दो, थोड़ा परमार्थ की ओर आगे बढ़िए, थोड़ा सा परमार्थ। ये मानव का शरीर कितने समय चलेगा ये किसी को नहीं मालूम है साहब, किसी को नहीं मालूम। कभी कभी आप लोग अपने मोहल्ले में देखना, बिल्कुल जवान की जवान कोई व्यक्ति चला जाता है, जवान की जवान मर गया,
एक्सीडेंट हो गया मर गया, अटैक आ गया मर गया, शुगर बढ़ गई मर गया, बीपी मर गया आया मर गया, उसके अचानक मर गया, अचानक। आश्चर्य होता है लोगों को, बिल्कुल अभी तो मिले थे, अभी तो दिखे थे, समाप्त हो गए। पर कभी जो मरा उसका स्मरण तुमने करा कि वो मर गया, कभी उसका स्मरण यह करना कि उसने अपनी जिंदगी में आकर करा क्या। केवल दुकान पर बैठा, बच्चों को पढ़ाया, स्कूल कॉलेज भेजा, पत्नी के लिए घर बनाया, गाड़ी बनाई, बंगला बनाया, परमार्थ क्या करा उसने। आने के बाद संसार सागर में उसने अच्छा कर्म क्या करा। कभी किसी से उसके पास में कुछ भी नहीं था ना, धन भी नहीं था, तो कुछ मत देता, पर प्रेम से 2 शब्द ही बोल लेता तो वो भी पूंजी हो जाती। नहीं है ना आपके पास डॉलर, नहीं है धन, नहीं है वैभव, मत दो, पर किसी से प्रेम से तो बोल लो, कोई स्नेह के शब्द तो बोलो। वाणी ऐसी